हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का बिहार दरोगा का रिवीजन चल रहा है। तो ये 6 नंबर आज पाठ हम 6 नंबर करा रहे हैं। अब इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप लूसेंट को रिवीजन कर ले बेहतर से, और घटना चक्र को। तो हम लूसेंट को पूरा ऑब्जेक्टिव हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज 6 नंबर या स्टार्ट करेंगे, और बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं। कम से कम आपको 6 से 8-10 मिनट का मिल जाएगा। आप रिवीजन केवल मारिए। तो निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव जाता है? तो नियंदरथाल को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव जाता है? तो नियंदरथाल को माना जाता है। उसके बाद 12 नंबर आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो ये क्रू मैगन को माना जाता है। आपका डी नंबर 12 क्या आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज माना जाता है? क्रू मैगन को, मनुष्य को। उसके बाद 13 नंबर, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रू मैगन मानव को ही माना जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रू मैगन मानव को ही माना जाता है 13 नंबर का। उसके बाद 14 नंबर, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रू मैगन को ही माना जाता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रू मैगन को ही माना जाता है। उसके बाद 15 नंबर, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? तो होमोसेपियंस माना जाता है। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, तो होमोसेपियंस को कहा जाता है। उसके बाद 16 नंबर, किस स्थल से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तब पोलवरम से हुई थी। ये आपको याद रखना है। 16 नंबर के किस स्थल पर भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तब पोलवरम में हुई थी। उसके बाद 17 नंबर, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो 1863 में मिला था। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो 1863 में मिला था। उसके बाद 18 नंबर, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज मूलतः किया था? तो एक भू वैज्ञानिक था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की मूलतः एक भू वैज्ञानिक थे। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर, लिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। एक का निगम को मत मार दीजिएगा, यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद 20 नंबर, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? तो हथनोरा से मिला था। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का सर्वप्रथम प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से कहाँ से मिला था? तो हथनोरा से मिला था। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा 21 नंबर, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक था। पुरापाषाण जो कालीन मानव का जीवन था वो प्राकृतिक था। उसके बाद 22 नंबर, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना था। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था तो शिकार खेलना था। उसके बाद पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार ही था। 23 नंबर, पुरापाषाण के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार था। आपको कुछ डिफ़िकल्ट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे कराया जा रहा है। तो यह 24 नंबर देखिएगा, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना था। पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। उसके बाद 25 नंबर, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो इस पर ठीक के बने थे। ये भी याद रखना है, नहीं तो सेल खड़ी कितना लोग मारते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, तो इस पर ठीक के बने थे। उसके बाद 26 नंबर, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पुरापाषाण संस्कृति का ही है। सोहन संस्कृति जो है पुरापाषाण संस्कृति का ही दूसरा नाम है। तो सोहन संस्कृति से पुरापाषाण संस्कृति याद रखिएगा। उसके बाद 27 नंबर चलते हैं। 27 नंबर यहाँ पे हम बताते हैं आपको, लिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए? तो आहार से नहीं हुआ था। लिखित में से किस स्थल से पुरापाषाण उपकरण नहीं प्राप्त हुए थे? तो आहार से नहीं हुआ था। 28 नंबर देखिए, लिखित में से कहाँ से पुरापाषाण कालीन अवशेष मिले थे? तो पंजाब से मिले थे। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले थे? तो पंजाब से मिले थे। उसके बाद यहाँ 29 नंबर, सिंहावल एक पूरा स्थल है, तो ये आपको निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का है। सिंहावल एक पूरा स्थल है, तो निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का है। उसके बाद 30 नंबर देखिएगा, निम्न में से पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वह कुर उपकरण का प्रयोग करता था। निम्न में से पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वो कुर उपकरणों का प्रयोग करता था। उसके बाद 30 नंबर देखिएगा, संधावु गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो मध्यपाषाण काल का है। संघावु का गुफा पुरास्थल किस काल का है?
तब मध्य पाषाण काल का है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, लिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो सेल्ट नहीं है। लिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो सेल्ट नहीं है। याद 32 नंबर की याद रखिएगा। 33 नंबर देखिए, ऊंच पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तब बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हुई थी। ऊंच पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तब बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हुई थी। एक बार आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा देखिएगा तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। 34 नंबर, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, तो ऊंच पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। निम्न में से किसे फल संस्कृति कहा जाता है, तो ऊंच पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। उसके बाद 35 नंबर, लिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे और कवक मिले थे, तब पटने से मिले थे। लिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे और कवक मिले थे, तब पटने से मिले थे। उसके बाद आंध्र प्रदेश का 36 नंबर, आंध्र प्रदेश का मुचताला चिंता मनुगामी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, तब भारत के उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंह से बने उपकरणों के सर्वाधिक वो जो भी था प्राप्ति स्थल के रूप में हुआ था। आंध्र प्रदेश का मुचताला चिंता मनुगामी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, तब भारत के उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बने उपकरण के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 37 नंबर, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सही है, तो 1 नंबर याद रखिएगा, एबेलियन, एसुसुलियन, मुस्तुरियन और मेंडेलियन आपको याद रखना है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन है, तो एबेलियन, एसुसुलियन, मुस्तुरियन, मेंडेलियन। 1 नंबर, नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुक्रम कौन है, तो एबेलियन, एसुलियन, मुस्तुरियन, मेंडेलियन। आपको याद बार बार करा देना है कि दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर, पुरापाषाण काल का नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, तो मध्यपाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, तो मध्यपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद 39 नंबर, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तब बगौर से हुआ था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो हुआ था वो बगौर से मिला था। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बगौर से मिला था। लिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था, तो मध्यपाषाण काल में होता था। लिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था, तब मध्यपाषाण काल में होता था। माइक्रोलिथ जो होता था, म से माइक्रो, मध्य से मध्यपाषाण याद रखिएगा। हो गया, कंप्लीट हो